जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज़ नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोयले ले कखड़ो कोकड़ा बना दे, कखड़ो खिलौड़ बना दिया। लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है मित्रों। लेकिन आशा के विपरीत यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसकी समीक्षा की जाएगी और जीडी भी समीक्षा करेगी, सब दल अपना अपना समीक्षा करेगी और उसके साथ साथ एनडीए भी समीक्षा करेगी और आगे समीक्षा के बाद क्या करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आज हम बात करेंगे फिर से बांकीपुर की। बांकीपुर के परिणाम आने के बाद उसके प्रभाव क्या है, इसकी हम बात करेंगे और परिणाम का प्रभाव क्या पड़ेगा वो हम चर्चा करेंगे और उस पर आपको बताएंगे कि इसके प्रभाव क्या क्या होंगे। तो बांकीपुर के परिणाम को लेकर लगातार लोग उस फैक्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कौन सी वजह रही जिससे प्रशांत किशोर को जीत मिली, कौन सी ऐसी वजह रही जिससे बीजेपी को हार मिली, आरजेडी को हार मिली। ये तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अब कि अब क्या होगा। अब इस परिणाम के बाद की जो राजनीति है वो किस ओर जाएगी, ये बड़ा अहम है बिहार में और यही हम आपको आज बताने वाले हैं। तो इस परिणाम के मुख्यतः दो बड़े प्रभाव होंगे। सबसे बड़ा प्रभाव तो ये होगा कि जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए अलग अलग संदेश ये परिणाम लेकर आया है। आप देखे होंगे कि पहले कभी कोई उपचुनाव हुआ हो एक सीट पर, तो इस तरीके से उसकी गहमा गहमी और इस हार के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने समीक्षा की और तमाम जो लोग हैं पार्टी के वो बैठकर गहन मंथन किए और उस पर चर्चा की गई कि आखिर हार कहाँ हुई। आमतौर पर ऐसा होता नहीं था, एक सीट पर अगर हार जीत हो तो उसको इस तरीके से इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन ये सीट इतनी अहम है क्योंकि ये कई सारे संदेश, ये जो जीत हुई है जन स्वराज की, उससे निकलकर सामने आ रहा है। यही वजह है कि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रही है, इसको समझने की कोशिश कर रही है। अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग संदेश है। किसी पार्टी के लिए ये सफलता का आगाज है कि आगे अब वो किस तरीके से रोड मैप बनाए और आगे अपने संदेश को कैसे जनता तक पहुंचाए। किसी पार्टी के लिए ये समझने का संदेश है कि युवाओं के गुस्से की आहट को वो समझने की कोशिश करे, उनकी बात को देखने की कोशिश करे कि आखिर नाराजगी क्यों उनमें है। किसी पार्टी के लिए संदेश ये है कि इस चुनाव में उदासीन रवैये के बाद अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बिखराव के संकेत को समझे। तो ये राजनीतिक दलों के लिए संकेत है, ये संदेश है। इसके अलावा एक और बड़ा संदेश जो इस पूरे चुनाव परिणाम के बाद सामने आया वो ये है कि अब युवाओं की अनदेखी बिल्कुल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब युवाओं की बातों को इस तरीके से हल्के में अगर कोई पार्टी लेती है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम जो संदेश है, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस परिणाम के बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जिसको प्रशांत किशोर ने जीत के बाद क्या कहा है, यानी जो पार्टी है उसे वो अब क्या संदेश उसको मिला है, जन स्वराज को इस परिणाम के बाद क्या संदेश मिला है और प्रशांत किशोर क्या संदेश देते हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। अब ये बड़ी जिम्मेवारी है मुझ पर और जन स्वराज पर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बांकीपुर एक आदर्श विधानसभा के तौर पर उभरे, ताकि पूरे बिहार में एक मैसेज जाए कि अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने का क्या फायदा हो सकता है। अगले 2-3 वर्ष में अगर लोग वो बांकीपुर में देखेंगे तो बिहार में उसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। दूसरा बड़ा संदेश एनडीए गठबंधन के लिए इस चुनाव परिणाम के बाद आया है और उनके कई नेता जो एनडीए के हैं, जदयू के नेता हैं, उनकी ओर से अनंत सिंह की बात अगर हम करें तो उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, कई सवाल खड़े कर रहा है वो बयान
और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदाज में ये जता दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे उनके नाम पर वोट मांगा गया और मुख्यमंत्री किसी और। जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन कुल जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छाई चीज़ नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककड़ो कोयले ले कखड़ो कोकड़ा बना दे, कखड़ो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर काफी कदर हल्ला ये है कि ऐसा ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं एकदम अपना राजिश दोनों ऐसा काम किए, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। दुखी है जनता। तो देखा आपने अनंत सिंह ने किस तरीके से कहा है। हालांकि उन्होंने ये भी बड़ी चतुराई से कह दिया कि हमने इसका पता लगाया, ऐसी बात नहीं है, ये सोच कर समझ कर ये सहमति से हुआ, लेकिन जनता ऐसा सोचती है। अब जनता सोचती है या फिर पार्टी के कुछ लोग सोचते हैं या अनंत सिंह सोचते हैं, ये आप तय कीजिए। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम जो बताएंगे वो आरजेडी के बारे में बताएंगे। आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिसका रवैया इस उपचुनाव को लेकर शुरुआत से ही उदासीन रहा है और परिणाम सामने आया कि किस तरीके से हार मिली, करारी हार उनके जो प्रत्याशी थे उनको मिली है। तो कहीं ना कहीं अब जो सामने बातें आ रही है कि जो कार्यकर्ता जो थे वो भी इस बात को लेकर नाराज थे कि आखिर क्यों आरजेडी उदासीन तरीके से इस चुनाव में उतरी है और उतना जो जोर शोर है वो नहीं दिखा रही है। अब क्या हो रहा है, अब जो पार्टी के एक बड़े नेता हैं भाई वीरेंद्र, वो उनका जो बयान आया है उसको अगर आप सुनेंगे तो जो आरजेडी के भीतर द्वंद्व है, अंतर कला है, वो स्पष्ट तौर पर सामने दिखेगी, नाराजगी सामने दिखेगी। यानी तेजस्वी यादव के जो आसपास लोग रहते हैं उसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो स्वीकार्य नहीं है उन्हें। लालू यादव या तेजस्वी यादव जो है वो स्वीकार्य है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी बातों की में वो नहीं आएंगे और उनके आदेश एक तरीके से कहा जाए या उनका इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो नहीं करेंगे। और भाई वीरेंद्र ने कितनी बड़ी बात कह दी, किस तरीके से कहा जाए कि एक धमकी के तौर पर उन्होंने कह दिया कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं सारा चिट्ठा खोल दूंगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। है कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव नेता हैं और लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ताज दिया है, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वो सब पर वो चाहेंगे कि हम इनको भी अपने इर्द गिर्द रखें। तो मैं लालू यादव का, तेजस्वी यादव का आदमी हूँ, किसी ऐसे लोगों का नहीं जो चिंदे चमड़े का सप्लायर करते हैं, वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता। और वो संभल जाएं, नहीं तो उनका सारा चीज़ मेरे पास है, मैं खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। मैं राजनीति 80 से कर रहा हूँ और तुम राजनीति क्या करता था नहीं करता है मैं सब जानता हूँ, और किनके साथ तुमने क्या किया है वो सब जानते हैं। और घर से भागा था, किस कारण से भागा था ये भी मैं जानता हूँ। कितने सालों के बाद तुम घर गया ये भी बात मैं जानता हूँ। सार्वजनिक कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, इसलिए होश हवास में रहो और हैसियत में रहो। तो देखा आपने किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने अपना बयान दिया है और ये स्पष्ट ये इशारा कर रहा है कि आरजेडी के भीतर जो है वो ऑल इज वेल नहीं है। उसके जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता, तो जो बड़े नेता हैं उनके नाराजगी को देखकर कार्यकर्ता वैसे ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या उनके दल में चल रहा है। और ये जो द्वंद्व है और ये नाराजगी है अब खुलकर सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए अच्छी बात नहीं है और ये उनके लिए संकेत है कि उनके नेताओं के बीच टकराहट और बिखराव क्यों इस तरीके से सामने आ रहे हैं। चलिए, ये तो जो बांकीपुर चुनाव परिणाम आने के बाद जो प्रभाव है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक प्रभाव रहा। और एक और बड़ा सबसे दूसरा प्रभाव क्या रहा वो हमने आपको शुरुआत में बताया था, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इस परिणाम के बाद सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा और सबसे बड़ी बात ये हुई कि अब युवाओं की अनदेखी नहीं हो सकती है
और युवाओं की अनदेखी इसलिए नहीं हो सकती है कि युवा जो हैं वो जागरूक हैं। अगर उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है तब वो इस बांकीपुर चुनाव की बात करें तो वहाँ भी जो है अच्छे खासी युवा जो है उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया और उनकी संख्या काफ़ी थी जिन्होंने परिणाम के स्वरूप को बदल दिया। तो आखिर युवाओं में गुस्सा क्यों था, वो क्यों फैक्टर बने और क्यों उन्होंने इस तरीके से जो है अपना मत दिया, ये जानने वाली बात है और ये गौर करने वाली बात है। और आपको हम बयान सुनवाएंगे कि आप उस बयान को सुनकर आप ये समझ जाएंगे कि आखिर क्यों युवाओं में गुस्सा था, क्या चुनाव के वक्त जिस तरीके से बयानों का दौर चला उसको वो भी एक कारण बना। आइए आपको हम एक जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके इलाके में ये चुनाव हुआ उनका एक बयान आपको हम सुनवाते हैं और उस बयान को सुनकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या ये बयान युवाओं के गुस्सों को बढ़ाया होगा या फिर उनके जो मन में विचार चल रहा होगा उसको प्रभावित किया होगा। नितिन नवीन जी का ये बयान सुनिए आप। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, तो जिस तरीके से नितिन नवीन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो कॉकरोच पार्टी है या ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं इन पर इनको हटाना होगा, कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं युवा इसे अपने तरीके से जोड़ लिए क्योंकि कॉकरोच शब्द उस वक्त जो है ये बड़ा फेमस हुआ था। उसको लेकर एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी और युवा उससे जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा फैक्टर उस वक्त रहा। दूसरी बात अब हम करें तो युवाओं को का इतना आंदोलन इतना तगड़ा हुआ, युवा इतने अपनी बातों को मनवाने में कामयाब रहे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया और अब देखिए अब ये परिणाम हुआ कि अब बीजेपी की ओर से भी या फिर जो बड़े लोग हैं वो जो पार्टी के बड़े लोग हैं उनका जो बयान आता है अब वो युवाओं को किस तरीके से उनको लेकर बयान देते हैं, काफ़ी सजगता और सावधानी पूर्वक उनको लेकर अपनी बातें रखते हैं। हालांकि इसको लेकर श्याम रजक जो है उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी, कार्यकर्ताओं की कहाँ उपेक्षा हुई वो देखा जाएगा। इसके अलावा जो संजय झा हैं उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी ट्वीट किया कि किस तरीके से ये पूरा चुनाव रहा है और परिणाम आया है उसकी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ पर कमी रह गई। तो ये लोग स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि समीक्षा की जाएगी, कमी कहाँ रह गई इसको देखना होगा, लेकिन अनंत सिंह ने जो बयान दिया स्पष्ट ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो कई नेता ऐसे हैं उनका ये मानना है, भले ही वो खुलकर सामने नहीं बोल रहे हों, कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगा गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी और को बिठाया गया। हालांकि प्रशांत किशोर भी इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं, चुनाव के दौरान भी उनका यही आरोप था और अब जो एनडीए के गठबंधन के प्रमुख दल हैं जेडीयू, उनके नेता की ओर से ये सवाल उठाया गया। तो कहीं ना कहीं एक तो जो गुस्सा है युवाओं का वो और दूसरा जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जदयू उसकी ओर से ये बयानबाजी उनके लिए एक परेशानी का सबब है। अब रहा चुप की बात, तो गहन समीक्षा की ज़रूरत है। समीक्षा करके जल्द से जल्द नेतृत्व को इस पर एक निर्णय लेना होगा, एक रणनीति बनाना होगा ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें न दोहराई जाए। कहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, कहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की उदासीनता हुई, कहाँ हमारे वर्ग जो एनडीए के साथ है, दलित, महादलित, पिछड़ा, उनके आकर्षण में कमी हो गई जिसके कारण वो वोट हमको नहीं दे पाए। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो बांकीपुर चुनाव का परिणाम रहा है उसके प्रभाव क्या हैं और क्या उसके प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ेंगे, राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे या फिर जो सामाजिक प्रभाव है वो क्या होंगे, ये स्पष्ट तौर पर ये परिणाम बता रहा है और उस ओर इशारा कर रहा है। और हमने आपको बताया है कि इस परिणाम के बाद प्रभाव किस तरीके से पड़ेंगे और उसका क्या असर होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।